बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी ये मैं अपने बकरों और बकरियों की अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग करेंगे। तो ये आज मैं दो दवाइयाँ लेके आया हूँ। एक ये एवरमेक्टन है, जो कि हम इससे अपनी बकरियों की बैरूनी डिवर्मिंग करेंगे। और ये अल्बेंडाजोल के नाम पे साल्ट से ये अपना अंदरूनी डिवर्मर है लिक्विड में। तो ये हम बकरियों के अंदरूनी डिवर्मिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री में मिलती हैं। आप भी उनसे जो है फ़ायदा उठाया करें इस स्कीम से। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से ये फ्री में मिलती हैं, तो आप भी उनसे ले लिया करें। इनके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। मार्केट वाले भी होते हैं, लेकिन ये भी इनके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम पहले ये समझें कि डिवर्मिंग है क्या। डिवर्मिंग एक ऐसा अमल है जो कि हम अपनी बकरियों की अंदरूनी डिवर्मिंग जो करते हैं, वो एक लिक्विड अल्बेंडाजोल फार्मूला है, इस तरह ऑक्सफेंडाजोल है, लिमामिजोल, इस तरह के ये अंदरूनी डिवर्मर होते हैं। मतलब कि बकरियों के पेट के कीड़ों को मारने के लिए जो मखसूस दवाई वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसको डिवर्मिंग कहते हैं। इसी तरह जो बकरियों के बैरूनी जल्द पे जुएँ, चीचड़ और कोई और पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, कीड़े होते हैं, तो उनको हम मारने के लिए उनकी बैरूनी डिवर्मिंग करते हैं। मतलब कि एवरमेक्टन के नाम से जो है हम उनको बैरूनी जल्द में इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो वज़न के हिसाब से इनके ऊपर शेड्यूल बना होता है कि भाई कितने वज़न पे आपने कितने इनको जो है खुराक लगानी है या देनी है। तो वो उसके मुताबिक आपने जो है उसका इस्तेमाल करना है। उसकी ज़्यादती भी नहीं करनी, बार बार भी नहीं आपने डिवर्मिंग नहीं करनी। ये इसका मखसूस वक्त होता है। जो बैरूनी डिवर्मिंग है वो आप जो है 1 महीने के बाद क्या करें, हर 1 माह के बाद, ठीक है। और ये जैसे आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, मतलब सर्दियों से गर्मी की तरफ जा रहा होता है मौसम, तो तब जो है ये बकरियों के जो बैरूनी अपना कीड़े वगैरह होते हैं जिल्दी, वो ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। क्योंकि मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहा होता है, तो ये मौसम ज़रा फिर इस तरह से होता है कि भी यहाँ पे कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है। इसी तरह जो है अंदरूनी डिवर्मिंग वो भी इस मौसम में आपने लाजमी करनी है, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा होता है। तो तब भी जो है वो बकरियाँ जो हैं उनके पेट के कीड़ों के मसाइल होते हैं। तो ये मैं आज ले आया हूँ। तो हम अपने बकरियों की भी और कुर्बानी को जो हम बकरे तैयार कर रहे हैं उनकी भी जो है हम डिवर्मिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि भी आपको जो है ना हमेशा अपने जो है बाड़े की सफाई रखनी चाहिए। और आपका बाड़ा ऐसा हो जहाँ पे बकरियाँ ज़्यादा टाइम जो है वो धूप हो, वहाँ पे मतलब धूप होगी तो आपके बकरियों को जो है ये कीड़ों के मसाइल कम होंगे। ख़ास तौर पे बैरूनी कीड़ों के मसाइल और अंदरूनी कीड़ों के मसाइल जो हैं ये बकरियों में कम होंगे, क्योंकि धूप लगेगी और सफाई होगी तो ये कीड़े जो हैं ये वहाँ पे जो है अपना वहाँ पैदाइश अपनी वगैरह नहीं कर सकेंगे, चिचड़ वगैरह भी नहीं होंगे। तो ये ख़ास तौर पे जो है आपने अपने बाड़े के जो सफाई का ख्याल करना है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ के बकरों के अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों का इलाज की तरफ। पहले तो यह कि बकरियों में पेट के अंदरूनी और बैरूनी कीड़े जो हैं वो एक आम मसला है, जो उनकी सेहत, वज़न और पैदावार पे भी मनफी असर डालते हैं। हमें उनका बर वक्त इलाज करना ज़रूरी है ताकि बकरियां सेहतमंद रहें और हमारे लिए जो है वो मुनाफे का या मुनाफा बख्श रहें हमारे लिए। पहले नंबर पे है जी अंदरूनी पेट के कीड़ों का इलाज। ये हम अपनी बकरियों के अंदरूनी पेट के कीड़ों के लिए इनको दवाई देंगे। और ये कीड़े करते क्या हैं जी, ये कीड़े जो हैं अंतड़ियों, मैदा, जिगर और खून में मौजूद होते हैं और कमज़ोरी, खून की कमी, वज़न में कमी और बदहज़मी का सबब बनते हैं। आपकी बकरियों को ये परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसको खाने की तरफ भी नहीं लेके आते, वो खाने से भी रग़बत उठा लेती है और बेचैन रहती है। जो अंदरूनी कीड़े होते हैं उनकी अलामात क्या होती हैं बकरियों में, हमें कैसे पता चलेगा? पहले नंबर पे यह है कि उनकी आँखों से पानी निकलेगा। दूसरे नंबर पे वज़न में भी कमी होगी। इसी तरह खाने में भी कमी होगी, वो खाने की तरफ रग़बत नहीं करेंगी, वो बेचैन होगी। और उनकी जो मैंगनिया और वो गोबर होगा बदबूदार और पतले, दस्त इस टाइप के वो मारेंगे। इसी तरह इनमें खून की कमी हो जाएगी। उनके मसूड़े ये भी सफ़ेद होते हैं, अगर उनमें पेट के कीड़े हैं तो वो उनके जो मसूड़े हैं उनका कलर भी सफ़ेद हो जाएगा खून की कमी से। इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी भी होगी
और जो बेजान बाल जो हैं उनके वो बेजान होंगे, वो शाइनिंग वाले नहीं होंगे। तो इससे ये हमें पता चल सकेगा भाई इनको जो है वाकई पेट के अंदरूनी कीड़ों का मसला है। तो आते हैं जी अब इसके इलाज की तरफ। तो ये जो मैं दवाई लेके आया हूँ ये एक अंदरूनी डिवर्मर है, ये अल्बेंडाजोल फार्मूला के नाम से है। आपने जो है हर 3 से 6 माह के बाद जो है अपनी बकरियों को पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। तो पहले नंबर पे है कि आंतों और जिगर के कीड़ों के लिए हम जो है ये अल्बेंडाजोल, यही फार्मूला या ऑक्सफेंडाजोल, ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विड में होता है। और जो दूसरे बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े होते हैं उनके लिए लीवामुजोल, ये भी एक फार्मूला है, ये लिक्विड में भी होता है और ये इसकी गोलियां भी होती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से फ्री में भी मिलती हैं। इसी तरह आंतों, जिगर और खून के कीड़ों के लिए हम एवरमेक्टन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम ज़ेरे जल्द लगाते हैं। इसी तरह टेप वर्म हो गए, उनके लिए जो है फनबेंडाजोल, ये भी एक फार्मूला है। तो इसी मुख्तलिफ़ नाम से मार्केट में ये भी दवाएँ मिल जाती हैं। तो ये हमने इन दवाइयों का हमने इनमें इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे बकरियों के पेट के अंदरूनी कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह घरेलू इलाज में हम टोटके भी इस्तेमाल करते हैं। ये हम इनको कोड़तुमा भी खिलाते हैं क्योंकि वो बहुत ही कड़वा तासीर का होता है, तो वो उनके मैदे में जाके उनके पेट के कीड़ों में जो मारने में मददगार साबित होता है। इसी तरह नीम के पत्ते, वो भी हम इनको खिलाएं, अगर खुश्क भी खिला सकते हैं, कूट के पाउडर बना के भी दे सकते हैं, और ऐसे हरे भी उनको दें तो ये भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं उनके पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह कद्दू के बीज जो हैं उनमें भी जो है ये एक तासीर जहरीली होती है, जो कि बकरियों के पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में मददगार होते हैं। इसी तरह लहसुन और तुलसी, ये भी जो है पेट के कीड़ों के ख़िलाफ़ कुदरती दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। दूसरे नंबर पे आ गया जी एक्सटर्नल पैरासाइट्स, टिक्स, माइट्स, लाइस, फ्लीज, बैरूनी कीड़े। तो इनका हम इलाज इस बारे में हम बात करेंगे। ये कीड़े जो हैं जल्द पर रहकर ख़ारिश, ज़ख़म और कमज़ोरी का बायस बनते हैं। आपके बकरी को बैरूनी जल्द पे जुएँ हैं, कीड़े हैं, तो वो बार बार जो है अपने मुंह से उनको ऐसे ख़ारिश करेंगी, ठीक है। उनके जो बाल हैं वो खुरदरे से और अजीब से और बेजान होंगे, बेरौनक होंगे। और इनमें बाकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, मुसलसल ख़ारिश भी करेंगे और जल्द पर ज़ख़म भी होंगे, उनके बाल झड़ना भी शुरू हो जाएंगे और जल्द पर थोड़ी सी सुर्खी वगैरह हो जाएगी जहाँ से बाल झड़ेंगे। वज़न में भी कमी होगी और वो बेचैनी महसूस करेंगी, खाने से भी रग़बत उठा लेंगी। तो इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। ये जो मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ एवरमेक्टन के नाम पे, ये हम इनको वज़न के हिसाब से जो इन पे शेड्यूल लगा हुआ है वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम ज़ेरे जल्द हमने लगाना है। तो इसके खाल के कीड़ों के लिए हम जो है एवरमेक्टन लगाएंगे। इसी तरह जुएँ और चीचड़ फार्म पे होते हैं तो उसके लिए सेपरमेथ्रिन स्प्रे जो है वो आप करें। टिक, जुओं और ख़ारिश के कीड़ों के लिए जो है एक और फार्मूला होता है एमिट्राज डिप, वो आपने इस्तेमाल करना है। वो दूसरा एक और देसी इसका टोटका भी है जल्द के बैरूनी कीड़ों के लिए। आप वहाँ पे जो है सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और नीम का ऑयल भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कड़वे होते हैं तो ये इनके बाहर के जो कीड़े हैं वो मारने में भी मददगार साबित होंगे। तो इसमें आपने एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल करनी है कि भाई आपके फार्म पे आपकी बकरियों को जो है वो बैरूनी जल्द के कीड़े ना हों। तो सबसे पहले जो है आपने बकरियों के बाड़े को जो है वो साफ़ सुथरा रखना है, सफाई का आपने ख्याल रखना है। हर रोज़ दूसरे रोज़ जो है आपने झाड़ू सफाई वगैरह करानी है, नीचे कोई गंद वगैरह ना हो, क्योंकि बकरियां खुद मालूक और नफीस जानवर हैं, वो साफ़ सुथरी जगह पे बैठना पसंद करती हैं। तो ये आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह हर 15 दिन बाद जो है आजकल के मौसम में तो आपने लाजमी ये काम करना है कि आपने कीड़े मार स्प्रे इस्तेमाल करना है। वो वेटरनरी स्टोर से मुख्तलिफ़ नाम से आपको जो है स्प्रे के लिए, कीड़े मार, मक्खी मार स्प्रे के लिए जो है आपको दवाई मिल जाएगी, वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और बकरियों को जो है धूप में रखने से बैरूनी कीड़ों की अफजाइश कम होती है। ये आजकल बकरियाँ देखें धूप में बैठी हैं, सफाई भी है, तो ये यहाँ पे जो है इनको बैरूनी कीड़ों का ज़्यादा मसला नहीं होगा। डिवर्मिंग करने में हमने एहतियात भी रखनी है। एक तो यह है कि जब हम बैरूनी डिवर्मिंग करें तो वो कम अज़ कम जो है वो 1 माह के अरसे से जो है हमने ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 माह का अरसा हो, मुख्तसर अरसे में नहीं करना। बार बार अगर आप ये उनको डिवर्मिंग करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे बैरूनी, तो वो उनके मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जहर होता है। इसी तरह अगर अंदरूनी डिवर्मिंग करनी है तो वो भी जो है आपने हर 3 माह के बाद रिपीट करनी है।
तो बाकायदे से बाड़े की सफाई भी करनी है, नमी और गंदगी से भी इनको बचाना है, क्योंकि ये कीड़ों के फैलाव का सबब बन सकती हैं। गंदगी होगी, सफाई ना होगी और ये नमी वगैरह। और जो नए जानवर जो हैं उनको आपने 15 दिन तक अलग रखना है। जहाँ बाहर मंडियों से लेके आते हैं या कहीं से भी ख़रीद के आते हैं, उनको जो है आपने 15 दिन बाहर रखना है, क्योंकि उनको कीड़े वगैरह का मसला हो सकता है। तो आखिर में जो हम बात करेंगे, अगर हम बकरियों को अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों से बचाएं तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उनका वज़न भी जो है वो बेहतर होगा और उनकी प्रोडक्शन, बच्चे देने की सलाहियत जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।